आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम किल माई लव का चैप्टर नंबर 10 हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा जिंग कहता है मेरा गोल काल्फा ग्रुप को कैप्चर करना और उन्हें किल करना है, और वो जुशेन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है बट मैं तुम्हारे अंडर 2 कंडीशन पर वर्क करूंगा। तभी जुशेन के सभी गार्ड जिंग के ऊपर भी गन पॉइंट कर देते हैं। जुशेन अपने गार्ड से कहता है शट डाउन और यहाँ से चले जाओ, मुझे ब्रदर जिंग के साथ कुछ बात करनी है। सभी गार्ड यस बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जुशेन जिंग के क्लोज आते हुए कहता है अगर तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर तरीके से सुन रहा हूँ। तुम हमेशा कुछ न कुछ मतलबी बातें करते रहते हो या मुझसे बचने की कोशिश करते रहते हो। और जुशेन जिंग का हाथ पकड़ कर अपने चेस्ट पर पॉइंट करता है और कहता है अगर तुम मुझे इसकी बजाय समझाने की कोशिश करते तो तुम्हारी बात सुन लेता। जुशेन जिंग से कहता है सो टेल मी तुम्हारी क्या शर्तें हैं। जिंग मन में सोचता है हाँ ठीक है, मानो तुमने कभी मेरी बात सुनी भी है। जिंग जुशेन से कहता है फर्स्ट कंडीशन, तुमने काल्फा ग्रुप के लिए जो भी प्लान बनाए हैं उसमें मेरे सजेशन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जुशेन कहता है ओके, और तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है। जिंग कहता है सेकंड कंडीशन। तभी जिंग और जुशेन एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिंग कहता है तुम मेरे सैंड ग्लैंड को टच नहीं करोगे। जुशेन जिंग की बात सुनकर सीरियस फेस बना लेता है। जुशेन गन को छोड़ते हुए कहता है फाइन, मैं तुम्हारे सैंड ग्लैंड को टच नहीं करूंगा। और जिंग को क्लोज करते हुए कहता है जब तक कि तुम मुझे बाइट नहीं करोगे, मुझे किस और हग करने दोगे, मुझे दूर नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे सैंड ग्लैंड को टच नहीं करूंगा। जिंग नाराज होते हुए कहता है यू। जिंग जुशेन को देखते हुए मन में सोचता है नहीं, मुझे अब पता चल गया है कि मुझे ये जबरदस्ती करने की बजाय अपनी बातों में बहला फुसलाने में ज्यादा एक्सपर्ट है। जिंग जुशेन का कॉलर छोड़ते हुए मन में सोचता है अगर मैंने फिर से कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जो उसे नापसंद है, वो फिर से मेरी सैंड ग्लैंड पर हमला करेगा। उसके फेरोमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ऐसे ही मुझे मार्क करता रहा तो एक न एक दिन मैं जरूर टूट जाऊंगा। अपना फेस टर्न करते हुए कहता वट एवर, अगर तुम इतना इंसल्ट कर रहे हो तो जो भी तुम चाहो कर सकते हो। जुशेन जिंग को टर्न करता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। 1 मिनट के लिए तो जिंग के कुछ भी समझ में नहीं आता। जुशेन साथ ही साथ अपने फेरोमोन भी रिलीज कर रहा होता है। जिंग उसे पुश करते हुए कहता है वेट, तुम अपने फेरोमोन क्यों रिलीज कर रहे हो। जुशेन कहता है यस मैं अपने फेरोमोन रिलीज कर रहा हूँ। तुम्हारी सेकंड कंडीशन बस यही थी कि मैं तुम्हारे सैंड ग्लैंड को टच ना करूँ, बट तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं अपने फेरोमोन रिलीज नहीं कर सकता। और यह कहकर स्माइल करने लगता है। जिंग पीछे हटते हुए मन में सोचता है इसके फेरोमोन मेरी बॉडी में ऑलरेडी इंजेक्ट हैं, इसीलिए मेरी सैंड ग्लैंड ऑलरेडी इफेक्ट है। अगर ये अपने फेरोमोन ऐसे ही रिलीज करता रहा तो धीरे धीरे ये मेरी बॉडी पर इफेक्ट डालेगा। ये मेरे बॉडी में फेरोमोन इंजेक्ट करने के जैसा ही है। जुशेन जिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है ब्रदर जिंग, तुम अपनी ब्रीथ कब तक रोक सकते हो। लेट्स सी, चलो देखते हैं इस करने के टाइम अपनी ब्रीथ कैसे रोकते हो। जिंग जुशेन को देखते हुए मन में सोचता है मैंने फिर से गलत कदम उठाया। तभी गेट ओपन होने की आवाज सुनाई देती है। जुशेन का असिस्टेंट कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी बॉस, हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ मिली है। जिंग जुशेन को अपने इतने क्लोज देखते जुशेन को जोरदार किक करता है। जुशेन दूर जाके गिरता है। जुशेन के सारे बॉडीगार्ड चौंक जाते हैं। जुशेन का असिस्टेंट कहता है सीनियर जिंग प्लीज स्टॉप, आप ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव बॉस के साथ नहीं कर सकते। सारे बॉडीगार्ड जिंग के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। पीछे खड़ा रंगजुआन मन में सोचता है जिंग ने कितनी जोर से बॉस को किक किया, उसके लिए मैं हूँ। जुशेन का असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें हमारे बॉस के साथ भी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होगी। जिंग अपने क्लॉथ को ठीक करते हुए कहता है मैं यहाँ पर कोई डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं हूँ। जुशेन अपने स्टमक को पकड़ते हुए कहता है ब्रदर जिंग, हम रिकवर हो रहे हैं और तुम्हारा स्टेमिना अब ठीक हो गया है। जुशेन उठते हुए कहता है अपनी गन्स को नीचे करो और बताओ क्या न्यूज़ है। जुशेन का असिस्टेंट कहता है जाहिर तौर पर वरीना आइसलैंड बीच के एक सैनिक का दावा है कि उसके एरिया के चारों ओर ब्लैक मांबा मेंबर्स को देखा गया है। एज एक्सपेक्टेड, अगर हमें क्लिफ क्वेंटीन पर कब्जा करना है तो हमें अपने फर्स्ट राइवल से मुकाबला करना होगा। एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जिसने सोने की खदानों के माध्यम से अपना किस्मत बनाई, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का सिंबल ब्लैक मांबा है। तुम्हारे कमबैक के बाद ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। जुशेन हंसते हुए कहता है ये ऑब्वियस है कि उन्होंने मेरे विरुद्ध करने में एक तरीके के रूप में क्लिफ क्वेंटीन को छुपे रहने में मदद की।
बट वो अब हमारे बारे में जानने के लिए हमारे एरिया में आ रहे हैं। जुशन जिंग से कहता है ऑलराइट, चलो तो हम वरीना आइलैंड पर घूमने के लिए चलते हैं, क्यों ना हम उनके साथ मौज मस्ती करें। जिंग चीखते हुए जुशन से कहता है इतने पागल मत बनो, ये तुम्हें ट्रैप करने। जुशन से कहता है इससे पहले कोई नहीं जानता था कि तुम बर्नेट के लीडर हो। मैं खुद इंक्लूड हुआ डार्क वेब में मुझे पता है जो रूमर थे कि उसका लीडर एक बुजुर्ग आदमी था। डेट्स मीन तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें अपनी पहचान छिपा कर रखनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को किसी के सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुशन स्माइल करते हुए कहता है मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसे कि मैं एक किड हूँ ब्रदर जिंग। जुशन सैड सा फेस बनाते हुए कहता मैं उनसे कभी नहीं डरा था, मेरा एक बार भी इरादा नहीं था कि मैं उनसे छुपा रहूं। उस टाइम मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर पाऊँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं उन्हें फुसलाकर उन सांपों को उनके बिल से बाहर निकालना चाहता हूँ। जिंग चीख कर कहता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इतने लापरवाह मत बनो। जिंग जुशन से कहता है जब प्लान की बात आती है तो मेरे सजेशन को एक्सेप्ट करने में एग्री थे। जुशन स्माइल करते हुए कहता है मैंने किया। वेल जो प्लान बनाने की बात है तो मैं तुम्हारा सजेशन जरूर एक्सेप्ट करूँगा। वेल तुम्हें मेरी सेफ्टी और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स बिकॉज कल रात आपने मुझसे यही कहा था, ये आपके ही वर्ड हैं। यह सुनकर जिंग शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करके जाना। गुड बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।